नमस्कार। मेरा नाम है मोनिश और जैसे ये क्वेश्चन किया गया था व्हाट इज़ जस्टिस, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि जस्टिस क्या होता है। सो जस्टिस इज़ नॉट लिमिटेड टू द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट, जज सिटिंग इन द कोर्ट। जो जस्टिस है इज़ फार ब्रॉडर, फार ग्रेटर देन द मेयर जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट। कोई भी जजमेंट, कोई भी वर्डिक्ट जो है वो जस्टिस तब सर्व करता हुआ पाया जाएगा या फिर तब कहलाया जाएगा कि उसने जस्टिस सर्व किया जब पहली बात तो उसमें किसी भी तरह की इम्पार्शलिटी ना हो, कहीं भी उसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए। बायसनेस किसी भी तरह की, आइदर इट इज ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ or any other type of biasness, there should be no biasness in that particular judgment। और साथ ही साथ हम देखें तो और भी कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस की हम बात करें, जूरिस्प्रूडेंस में हमको प्रिंसिपल बताया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बताया जाता है कि यदि उसको अप्लाई किया गया तो हम कह सकते हैं हाँ जस्टिस सर्व किया जाता है। तो क्या प्रिंसिपल्स है उसके हम देखते हैं कि पहला जो प्रिंसिपल है वो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी कि सभी व्यक्तियों को सही रूप से सुना गया, फेयर हियरिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जुडिशियल केस में। किसी को भी कहीं पे किसी की बात दबाई ना गई हो, किसी को चुप नहीं कराया गया हो, सभी को सफिशिएंट मौका दिया गया हो, उसको अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया हो, वो अपने आप को प्रूव कर सके कि अपने आप को बचाने का, उसको डिफेंस का राइट दिया हो, तो तब हम कहेंगे कि ऑडी अल्ट्रम पार्टन का जो प्रिंसिपल है वो हमारा पूरा होता है। देन फिर आता है नैमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, यानी कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। स्वयं कोई किसी के केस में जज नहीं बन सकता। यदि ऐसा होता है, इफ समवन इज जज इन हिज ओन कॉज, तो प्रॉपर मतलब क्लियर ये चीज है कि वहां पे बायसनेस के चांसेस 0 to 100% पहुंच जाएंगे कि वहां पे बायसनेस हो ही सकती है। तो नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। if this principle is applied, then also we can say justice is served। then the last principle which is that is reasoned decisioning, यानी कि जो भी जजमेंट आया है, जो भी बात कोर्ट ने बोली है, उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन दिया गया हो। वो बेतुका नहीं होना चाहिए, वो बेतरतीब नहीं होना चाहिए, वो बेसहुरा नहीं होना चाहिए। उसमें प्रॉपर तर्क दिया हो कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ रिलीफ दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं, यदि हम किसी व्यक्ति को कोई सजा दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति को हम सेंटेंस कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, उसमें उस चीज़ की वजह दी होनी चाहिए। तो ये तो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस में जो हमको दिए गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ जस्टिस जो है प्रॉपर तरीके से सर्व हुआ है, लोगों को जो भी अग्रीव्ड है उसको मिला है, और जो भी अक्यूज है उसको प्रॉपर सजा मिली होगी। देन साथ ही साथ फिर इसमें आता है एक बहुत ज़्यादा फ्रेज जो हम सुनने को मिलता है, दैट इज के जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कहना बहुत आसान होता है कि जस्टिस डिलेड, नाउ जस्टिस डिनाइड, के इतने सालों बाद जस्टिस आ रहा है, इतने सालों बाद निर्णय आ रहा है, तो अब इसका कोई सेंस नहीं है। परंतु हम ये एक चीज भूल जाते हैं, एक और फ्रेज साथ में होता है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, यानी कि इफ यदि कोई जल्दी हुई है तो बेशक है कि वहां पे खामियां हो सकती हैं। और ये आम चीजों में हम देख सकते हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा जल्दी की जाती है, बहुत ज्यादा हरीनेस की जाती है, बेशक वहां पे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि इफ देयर इज टू मच हरीनेस इन अ जजमेंट, देन श्योरली इट कैन बी, यू कैन से इट इज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड। So we have to see the both aspects of the law. We have to see the both aspects of the justice. That और हमें ये चीज फॉलो करनी चाहिए, हमें चीज अप्लाई करनी चाहिए, that neither the justice be delayed nor the justice should be hurried। And if we work on a harmonious construction between these two things, then we can say that we are applying the justice properly, or we are serving the justice properly। Also I am remembering the article 20 of the constitution that says के तीन principles वो भी बताता है। एक तो है कि that
सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते आप किसी को, खुद के लिए किसी को आप गवाही नहीं दे सकते, खुद की सजा के लिए किसी को गवाही आप नहीं दिलवा सकते। और एक और है डबल जियोपार्डी, किसी को आप सेम पनिशमेंट के लिए दोबारा सजा नहीं दे सकते। तो ये कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अप्लाई हमें करना होंगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ जस्टिस जो है प्रॉपरली तरीके से सर्व हो रहा है, सर्व हुआ है। और प्रियम्बल मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन का याद आता है कि जस्टिस कैन बी ऑफ जस्टिस दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सामाजिक रूप से है, सामाजिक रूप से सभी को सामान्य देखा जाएगा। इकोनॉमिक यानी सभी को इकोनॉमिकली सामान्य रूप से देखा जाएगा, वहां पे किसी भी तरह का बायसनेस होगा, इधर इट इज बायसनेस नहीं होगा। वही चीज वापस आती है कि रेस, रिलीजन, क्रीड, कास्ट, किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए। और दैट लास्ट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, पॉलिटिकल रिसोर्सेस हैं, उसमें भी किसी भी तरीके का जो है बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और बायसनेस नहीं होगी, इक्वली सबको देखा जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जस्टिस सर्व। देन ऑल्सो कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। he says के law is always above the man, or you can say when there is infringement of a right, वो we applies process established by law, due process of law. तो if something is doing something the state is doing by the process of law or due process of law, then we can not say कि this किसी का right infringe हो गया और किसी के साथ justice सर्व नहीं हुआ। so ये चीजें कुछ exceptions भी हैं इसके, but merely जो चीजें हैं, जो principles हैं, वो principle of natural justice है, that it should be applied। और जो बेसिक चीजें होती हैं, मेन जो बेस है, दैट इज इम्पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। एंड मैं ये मानता हूं भारत जैसे देश में कि जहां एक विशाल जो जिसको हम बोलते हैं विविधता है, ऐसे देश में जस्टिस सर्व करना नॉट एन इजी टास्क, बट आवर जुडिशियल सिस्टम इज डूइंग दिस, सो इट इज अ वेरी बिग डील यू कैन से। और मैं कहना चाहूंगा कि जब भारत के जो सबसे निचला तबका है, जो अंतिम वर्ग है, उस तक जिस दिन जस्टिस पहुंचता है, सही रूप से पहुंचता है, वो संतुष्ट हो जाएगा, उस दिन हम कहेंगे कि हमारा देश में जस्टिस जो है प्रॉपर रूप से सर्व हो चुका है। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि जस्टिस कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे उसमें प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, तब हम कहेंगे कि हाँ जस्टिस सर्व हुआ है, जस्टिस सर्व नहीं हुआ है। और संतुष्टि जिसको मैं बोलता हूँ, संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ है। जो भी अग्रीव्ड पार्टी है उसको संतुष्टि होनी चाहिए, और जो किसी के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। जस्टिस यही इसका तात्पर्य है कि सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।